हाँ तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप देखेंगे या आपने भी देखा होगा या आपने फील महसूस किया ही होगा, आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे तो ठीक है, बड़े बच्चे भी, और यहाँ तक कि जिनकी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे स्टूडेंट भी जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी है मैथ्स को लेकर, कि कई बार उनको पता नहीं हो पाता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड बहुत थर्ड या फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड की बातें हैं लेकिन फिर भी क्या बहुत समस्याएं होती हैं उनको, कि कोई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है और कोई एक नेगेटिव इंटीजर है। उनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो उनको आज भी दिक्कत आती है प्लस माइनस कैसे करना है, या उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि आज भी वो मिस्टेक कर देते हैं। और ये उनकी गलती है या नहीं है, या उनको जिनने बताया है वो कुछ अलग बताया था उनने, या उनने बताने वाले ने सही बताया था लेकिन उनने कुछ गलत ले लिया। तो ये समस्या आज भी मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैथ्स सब्जेक्ट में लोगों को डिफिकल्टी आती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैथ्स डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ है नहीं, छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर हम करें ठीक से तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा हम कर सकते हैं परफॉर्मेंस में। तो आइए देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जोड़ने के नियम है कुछ, ठीक है। कि किसके नियम है? जोड़ने के नियम, ठीक है। तो जोड़ने के नियम अगर हैं कुछ, और कुछ हैं किसके? गुना और भाग के नियम, ठीक। किसके हैं? गुना और भाग के नियम। साइन क्या आएगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, इन नियम से हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे समस्याएं ये है कि किसी को डेफिनेशन नहीं पता। तो डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन करके बता दूंगा कि भाई किस जगह पे क्या होगा। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए फटाफट, अभी देख लेते हैं हम। तो जोड़ने, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो लिखवा देता हूँ मैं। तो जोड़ने के दो नियम है जोड़ने के। सबसे पहला नियम यह है कि जब समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। ये दो संख्याओं की बात चल रही है भाई साहब, है ना। दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो सदैव चिन्ह वही आता है जो दोनों में होता है और संख्याएं क्या होती है? संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। और एक और नियम रहता है, आप भी दोस्तों लिख लेना, अगर आप नोट्स बना लोगे तो एक बार अगर लिख लोगे ना, लिख के अगर आपने रख भी दिया तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाएगा। उसको लिख लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना और उसको याद कर लेना, बहुत अच्छा से हो जाएगा आपको। और क्या होता है? जब असमान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो चिन्ह सदैव कौन सा आता है? चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का आता है। और बड़ी संख्या में से ना, बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है। ये दो नियम है दोस्तों। इन दो नियम के थ्रू सारे क्वेश्चन
सारे मैथ्स हो जाते हैं। अभी क्या है, ये गुना के भी नियम है और भाग के भी नियम है, तो नियम लिखने की बजाय ये तो मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा इतने में, और इतने में अब हम नियमों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम देखें, सबसे पहले हम पहले नियम को देखते हैं कि दो समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो सदैव चिन्ह बड़ी संख्या का आता है जिसे दोनों में होता है ना। तो जिसे नहीं होता, जो दोनों में होता है, ठीक है कि नहीं। क्या होता है, जो चिन्ह दोनों में होता है ना, जो चिन्ह दोनों में होता है वो आता है, और संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो जब असमान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का आता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या होती है, घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें दोस्तों, तो हम ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं। तो पहले फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देख लें, ठीक है, दो एग्जाम्पल फर्स्ट वाले के देख लेते हैं, दो सेकंड वाले का देख लेंगे। जब दो समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, समान चिन्हों यानी एक संख्या कोई नेगेटिव है -3, और एक संख्या कोई है -4। अब माइनस इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे एक साथ नहीं लिखते हैं, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं सेकंड वाले को, सिंपल है। तो ये पहली संख्या है अपने दोस्तों, ये कौन सी संख्या है, पहली, और ये क्या है, दूसरी। यही लिखा है, जब समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, इसका चिन्ह भी ऋण का है, इसका चिन्ह भी ऋण का है, दोनों माइनस के हैं, तो समान चिन्हों वाली संख्याएं हैं और इनको क्या गया है, जोड़ा गया है। तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, सदैव चिन्ह वही आता है जो चिन्ह दोनों में होता है। तो दोनों संख्याओं में कौन सा चिन्ह है बताओ जरा, माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह आ गया माइनस का। और संख्याएं जुड़ जाती हैं, संख्याएं जुड़ जाती है यानी 3 और 4 कितने हो गए, 7, यानी 4 + 3 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और साइन कौन सा आ जाएगा, जो दोनों में है, दोनों नंबर में कौन सा साइन है बताओ जरा, माइनस का साइन है, तो ये आ गया माइनस का, ठीक है। एक और ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, -14 + -30। अब अगर आप देखेंगे पहले नियम से, तो दोनों संख्याओं में चिन्ह है किसका, ऋण का, तो आगे चिन्ह किसका, ऋण का। और 30 में 15 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ जरा, 45। तो इस टाइप से हम समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। एक प्लस वाली भी देख लेते हैं, एक संख्या है +8 और एक संख्या है 9, दोनों संख्याएं प्लस की है ना, और इनको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करना है, तो साइन कौन सा आएगा बताओ जरा, प्लस का ही आएगा। 8 और 8 16 और 1 कितने हो गए, 17। अब साइन किसका है, प्लस का है, तो इसको लिखो या नहीं लिखो, एक मतलब पॉजिटिव ही रहती है संख्या, अगर नहीं भी लिखते तब भी पॉजिटिव ही रहती है, और लिख देते तब तो पॉजिटिव रहती है, तो हम ऐसे जनरली इसको लिखते नहीं है प्लस साइन को, ठीक है। तो ये अपना प्लस वाला भी हो गया, दो समान संख्या वाला हो गया। अब अपन देख लेते हैं नीचे वाला, कौन सा, सेकंड वाले का, ये हो गया फर्स्ट वाले का, ये हो गया सेकंड वाले का, ठीक है। तो सेकंड वाले का एग्जांपल देखें, जब असमान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, असमान चिन्ह वाली संख्या या ऋण 3 में हम किसको जोड़ें, 4 को जोड़ दें, है ना। अब ये देखो, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, तो क्या होगा, अब देखो जरा, जब असमान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या कौन सी, देखो बताओ जरा, आप बताएंगे, आप बता पाएंगे, -3 और 4, 3 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है, 4, तो 4 संख्या कौन सी, मतलब धन की संख्या है, तो धन का आ जाएगा चिन्ह। और क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, बड़ी संख्या यानी 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बताओ जरा, 1, वो भी किसके बचेंगे, धन के। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यही साइड में, ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो एक संख्या है अपने पास कितनी, अपने पास एक 15 है और एक संख्या है -5, दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब देखो, ये संख्या प्लस की है, ये है माइनस की। अपना नियम क्या बोलता है, असमान चिन्हों वाली संख्या को जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह सदैव कौन सी संख्या का था, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है कि -4 है, 15 है ऑब्वियसली, तो 15 है तो उसका साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, यानी 15 में से 5 अगर कम करेंगे, 15 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे बताओ जरा, 10। वेरी सिंपल है, बस यही करना है। लेकिन जनरली क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा चिन्ह आएगा, कब ऐड होगी, कब माइनस होगी, ठीक है। अब अपन कुछ इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, किसके, गुना और भाग के, दोनों के फॉर्मूले सेम चलते हैं। अगर किसी प्लस साइन वाली संख्या को गुना किया जाए किसी प्लस साइन वाली संख्या के साथ में, तो साइन कौन सा आता है, प्लस का ही आता है, ठीक है।
अगर किसी माइनस साइन वाली संख्या को गुना किया जाए या भाग किया जाए माइनस वाली संख्या के साथ में, तो साइन आ जाता है किसका? प्लस का। सेकंड नियम। तीसरा नियम क्या है? अगर किसी प्लस वाली संख्या को गुना या भाग किया जाए किसी ऋण वाली संख्या के साथ में, तो साइन किसका आ जाता है? ऋण का आ जाता है। ये नियम है प्लस के माइनस के। अब आप ये माइनस आगे भी हो सकता है, ये माइनस प्लस पीछे भी हो सकता है। इतने फॉर्मूले हैं, इतने फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इधर एक कोई संख्या, इन्हीं संख्या को ले लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -4 क्या आएगा बताओ जरा। तो प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या, तो ये तो दोनों माइनस वाली है, तो माइनस वाली में कौन सा लगेगा? सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा। ये है फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये क्या है? थर्ड। तीन फार्मूले हैं अपने पास। लगा लो जरा, कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ जरा। ये भी माइनस के, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस वाली संख्या अगर मल्टीप्लाई होता है साइन आता है किसका? प्लस का। अब साइन लिखो या ना लिखो आपके ऊपर है। और 4 3 कितने हो जाएंगे? 12, यानी 4 3 हो गए 12। बहुत इजी है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा वाला? ये वाला ले लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 9। अपन ने माइनस वाला देख लिया, अब प्लस वाला। दोनों संख्या में साइन कौन से हैं? प्लस के साइन है। प्लस के साइन मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला, प्लस वाली संख्या का गुना हुआ पे प्लस वाली संख्या में, तो साइन आएगा किसका? प्लस का ही आएगा, और संख्याएं क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 9 क्या हो जाते हैं? 72। बस ठीक है, 72। 8 9 जा 72। अब अगर देखें थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, तो एक संख्या है -8 मल्टीप्लाई हो गया 9। अब एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है, साइन कौन सा आएगा? हमारे थर्ड नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? एक संख्या प्लस वाली, एक संख्या माइनस वाली, या माइनस आगे भी हो सकता है, माइनस प्लस पीछे भी हो सकता है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही 72। लेकिन साइन कौन सा आएगा बताओ जरा। प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा किसका? माइनस का। ये है नियम छोटे छोटे। अगर डिवाइड आप करें, डिवाइड देखें तो डिवाइड में भी सेम यही है। अगर कोई संख्या है माइनस वाली, इसको डिवाइड किया प्लस वाली संख्या के साथ, तो 4 3 क्या होते हैं? 12। अपन इधर देखो, इसमें आप डिवाइड कर लो यहाँ पे, है ना। तो डिवाइड भी कर दूं क्या मैं? यहाँ पे आप डिवाइड की समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, और यहाँ पर भी क्या है? डिवाइड है, ठीक है। प्लस वाली संख्या को डिवाइड किया किसके साथ में? प्लस वाली संख्या के साथ में, तो क्या आ जाएगा? साइन प्लस का। यहाँ पे एक संख्या माइनस वाली है, एक संख्या है प्लस वाली। कौन सा वाला? माइनस वाली संख्या। माइनस वाली संख्या नहीं है, एक संख्या है प्लस वाली, इसको डिवाइड किया माइनस वाली संख्या के साथ में, तो साइन आ गया किसका? माइनस का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा इधर होगा, तो साइन मिटा के मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक प्लस वाली संख्या है, इसमें डिवाइड किया माइनस वाली संख्या के साथ में, तो साइन आ गया माइनस का। प्लस वाली संख्या को डिवाइड किया प्लस वाली संख्या के साथ में, साइन आ गया किसका? प्लस का। माइनस वाली संख्या को डिवाइड किया माइनस वाली संख्या के साथ में, तो साइन आएगा किसका? माइनस का, ठीक है। अब देखो जरा, माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ डिवाइड किया तो साइन आ गया माइनस का, और 4 3 12, सीधे माइनस कर डिवाइड कर दिया, है ना। आप अगर देख भी सकते हो, आपको इधर कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड किया 3 का 3 4 12, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाला नियम हो गया। सेकंड वाला एक और देख लो। सेकंड वाला क्या है? दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो दोनों संख्याएं प्लस की, कौन सा वाला देखें जरा। यहाँ पे ले लेते हैं 16, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। दोनों संख्या किसकी है? प्लस की है, तो साइन कौन सा आएगा बताओ जरा। प्लस का जाएगा साइन, और देखो 4 4 16, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या? 4। एक और लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्या है जरा, एक संख्या माइनस वाली, दूसरी संख्या भी माइनस वाली, तो -3 डिवाइड बाय -3। दोनों संख्या माइनस वाली है, तो साइन किसका आएगा? बहुत बढ़िया, साइन आएगा अपना किसका? प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। तो यहाँ पे साइन आएगा किसका? प्लस का, और 3 1 3। तो ये अपने छोटे से कुछ नियम थे जिनको आज हमने देखा। एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, बाय चांस माइनस लिखा गया होगा, तो आप देख लीजिएगा। इतनी सारी चीजें हैं, इन नियम को नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बता भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो और आप ऐसे वीडियो चाहते हो कि आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना, हमारे पेज को। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी इंटरेस्टिंग चीज के साथ।